हेलो गाइस, हाउ आर यू। तो दोस्तों, आज इस अगली वीडियो में आपका फिर से स्वागत है। और आज हम करने जा रहे हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि है हाउ टू प्रिपेयर कैपिटल अकाउंट्स। हाउ टू प्रिपेयर कैपिटल अकाउंट्स। कौन से केस में? इन केस ऑफ पार्टनरशिप। पार्टनरशिप में हम कैपिटल अकाउंट कैसे बनाएं? तो पहले कैपिटल अकाउंट तो हम सब 11वीं क्लास में भी देख चुके हैं। तो यहां पर कैपिटल अकाउंट्स को दो कैटेगरीज हैं हमारे पास, जिनमें हमने डिवाइड किया हुआ है, जो हमें बनाने पड़ सकते हैं। पहला है फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट सिस्टम और दूसरा है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट सिस्टम, या मेथड भी बोल सकते हैं हम इसे। और हम इसके बारे में अगर देखें तो इन दोनों में कोई ज्यादा फर्क है नहीं। बस तुम्हें क्या करना है, तुम्हें छोटी सी चीज याद रखनी है। फिक्स कैपिटल अकाउंट का मतलब क्या है? जब कैपिटल अकाउंट का जो बैलेंस है उसको हम फिक्स रखते हैं, उसको चेंज नहीं करता है। यानी इसमें खूबी क्या है? इन दिस मेथड balances of capital do not change। यानी कि अगर हमने कैपिटल अकाउंट का बैलेंस, हमने कैपिटल शुरू किए 5 लाख रुपए से, तो हमारी बाकी की ट्रांजैक्शन चाहे कैसे भी होती रहे, हमारा कैपिटल का बैलेंस 5 लाख ही रहेगा, तो फिक्स रहेगा। तो अब सवाल ये आता है कि ये हमेशा ही हर कंडीशन में फिक्स रहता है? तो आंसर है नहीं, ये सिर्फ दो कंडीशंस में बदल सकता है। दो कंडीशंस में बदल सकता है, और वो दो कंडीशन कौन सी हैं? पहली कंडीशन है हमारे पास व्हेन एडिशनल कैपिटल इज इंट्रोड्यूस्ड। एडिशनल कैपिटल इज इंट्रोड्यूस्ड। और दूसरा when permanent drawing is made। permanent drawing is made यानी कि अगर वो कैपिटल परमानेंटली रिड्यूस कर ले। मैं तुम्हें इसको एक एग्जांपल से समझा देता हूं। सपोज करो ABC 3 पार्टनर है। ए ने कैपिटल लगाई हो 10 लाख, बी ने लगाई हो 5 लाख और सी ने लगाई हो सिर्फ 2 लाख। अब सी का बैलेंस कितना रहेगा फिक्स कैपिटल सिस्टम में? 2 लाख रुपए। ए का कितना रहेगा? 10 लाख रुपए। और बी का कितना है? 5 लाख रुपए। अब इन्होंने सोचा कि सबकी कैपिटल इक्वल हो जाए, तो सी क्या करेगा कि भाई बी के बराबर करनी है कैपिटल, 5-5 लाख रुपए सब रखेंगे। तो बी को तो कुछ लाना नहीं पड़ेगा, तो बी का कैपिटल अकाउंट तो 5 लाख ही रहेगा। लेकिन सी क्या करेगा? 3 लाख रुपए और लाएगा, तो एडिशनल कैपिटल लाएगा। तो उसका बैलेंस, कैपिटल अकाउंट का बैलेंस चेंज हो जाएगा, 2 लाख से 5 लाख हो जाएगा। 3 लाख रुपए उसको लाने पड़ेंगे। और ए को क्या करना पड़ेगा? ए अपने 10 लाख में से 5 लाख रुपए विड्रॉ करेगा। परमानेंट रिड्यूस कर रहे हैं कैपिटल, और वो सी जो है वो परमानेंट इंक्रीज कर रहा है अपनी कैपिटल। तो इन दोनों केसेस में ही कैपिटल के बैलेंसेस चेंज हो सकते हैं, और कोई तीसरी कंडीशन हमारे पास नहीं है। सिंपल है। तो ज्यादा समझने के लिए हमारे पास इसमें ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। यहां पर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल सिस्टम में कभी भी बैलेंस चेंज हो सकते हैं। कैपिटल balances may change any time। may change, कभी भी चेंज हो सकता है किसी भी ट्रांजैक्शन से। जो भी ट्रांजैक्शन होगी उससे कैपिटल घट या बढ़ सकती है, तो बैलेंसेस चेंज हो जाएंगे। लेकिन फिक्स कैपिटल में, इसमें फिक्स कैपिटल फिक्स ही रहती है। कैपिटल मतलब कैपिटल के जो बैलेंसेस हैं वो फिक्स ही रहते हैं, वो चेंज नहीं होते। सिर्फ दो कंडीशन में चेंज होते हैं, और वो दो कंडीशन कौन सी है? जब कोई पार्टनर एडिशनल कैपिटल लगा दे तब चेंज हो सकता है उसका बैलेंस, या फिर कोई पार्टनर परमानेंट विड्रॉ कर ले कैपिटल से, आउट ऑफ कैपिटल। इसको क्या बोलते हैं? ड्रॉइंग्स आउट ऑफ कैपिटल। ड्रॉइंग्स आउट ऑफ कैपिटल या परमानेंट ड्रॉइंग, यही दो वर्ड हैं जो यूज करेगा क्वेश्चन में वो। अगर ऐसा केस हुआ तो तुमसे क्वेश्चन आ सकता है, क्या फिक्स कैपिटल अकाउंट के बैलेंस चेंज हो सकते हैं? यस। कब? जब एडिशनल कैपिटल लगाई जाए तब, या फिर परमानेंट ड्रॉइंग्स बना कर ली जाए तब। सिर्फ यही दो कंडीशन है जब कैपिटल के बैलेंसेस चेंज हो जाएंगे। कब?
किस केस में? फिक्स कैपिटल के सिस्टम में। और फ्लक्चुएटिंग में कब चेंज हो सकते हैं? कभी भी चेंज हो सकते हैं, उसका कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तो प्रॉब्लम तो आती है फिक्स कैपिटल में। अब क्योंकि फिक्स कैपिटल सिस्टम में बैलेंसेस चेंज नहीं हो सकते, फिक्स कैपिटल में बैलेंसेस चेंज नहीं हो सकते, तो ये बात पहले तो याद रख लेना, बैलेंसेस चेंज नहीं हो सकते, और होंगे भी तो सिर्फ दो ही कंडीशन में, जब एडिशनल कैपिटल लगाई जाए या परमानेंट ड्रॉइंग्स की जाए। तो अब इस फिक्स कैपिटल सिस्टम में क्योंकि हमें कैपिटल के बैलेंसेस को सेम रखना होता है, इसलिए हम कैपिटल अकाउंट के साथ छेड़छाड़ नहीं करते। कैपिटल के साथ छेड़छाड़ नहीं करेंगे तो जो ट्रांजैक्शन होंगी वो कहां रखेंगे, इसलिए यहां दो अकाउंट बनाए जाते हैं, एक बनाया जाता है कैपिटल अकाउंट और दूसरा बनाया जाता है करंट अकाउंट। एक बनाया जाता है कैपिटल अकाउंट और दूसरा करंट अकाउंट। और फ्लक्चुएटिंग में क्योंकि कैपिटल चेंज हो सकता है तो यहां पर सिर्फ एक ही अकाउंट बनता है और वो है कैपिटल अकाउंट, यहां पर और कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो कैपिटल में क्या क्या आ सकता है कैपिटल अकाउंट में, क्योंकि बैलेंसेस चेंज नहीं होते हैं, इसलिए यहां पर जनरली 90% केसेस में क्या आएगा, ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल और क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल। अगर एडिशनल कैपिटल लगाई है तो एडिशनल कैपिटल आ सकती है, और परमानेंट ड्राइंग्स की है तो परमानेंट ड्राइंग्स आ सकती है। सिर्फ यही दो चार चीजें हैं, जिसमें से ओपनिंग बैलेंस कहां आएगा, क्रेडिट साइड पे, डेबिट भी हो सकता है, ध्यान रख लेना, पर 99% केसेस में ये क्रेडिट ही होगा। डेबिट बैलेंस कब होता है, जब कैपिटल का बैलेंस नेगेटिव होता है, लेकिन मैं अभी उस बारे में बात नहीं करना चाहता हूं, अभी हम नॉर्मल केसेस की बात कर रहे हैं। तो ओपनिंग बैलेंस कहां पर आएगा, क्रेडिट साइड पे, तो क्लोजिंग कहां आएगा, डेबिट साइड पे। एडिशनल कैपिटल कहां आएगी, क्रेडिट साइड पे, और ड्रॉइंग्स कहां पे आएगी, डेबिट साइड पे। तो इसमें यही चार चीजें आ सकती हैं। तो तुमसे एग्जाम में एक नंबर का क्वेश्चन पूछा जा सकता है, कोई दो आइटम बताइए जो फिक्स कैपिटल अकाउंट में डेबिट साइड पे आएंगी। तो जी डेबिट साइड पे क्लोजिंग बैलेंस आ सकता है या फिर परमानेंट ड्रॉइंग्स आ सकते हैं, बस यही दो चीजें बोल रहा। क्रेडिट साइड पे आने वाली कोई दो चीजें बताओ जो फिक्स कैपिटल सिस्टम में आ सकती है, कि जी ओपनिंग बैलेंस आ सकता है और एडिशनल कैपिटल आ सकती है क्रेडिट साइड पे। बस ये एक एक नंबर का क्वेश्चन तुमसे पूछा जा सकता है एमसीक्यू में या फिर ऑब्जेक्टिव टाइप में। अब रहता है करंट अकाउंट में, फिर क्या आता है, करंट अकाउंट में आता है क्या क्या, करंट अकाउंट में अगर पार्टनर की सैलरी है, सैलरी टू पार्टनर कहां आएगा, करंट में। और क्या आएगा, कमीशन टू पार्टनर, और क्या आएगा, जल्दी जल्दी बताओ, प्रॉफिट्स डिस्ट्रीब्यूटेड भी कहां पर आएगा, करंट अकाउंट में। और क्या आ सकता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ सकता है, और क्या आ सकता है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स आ सकता है, और क्या आ सकता है, और क्या आ सकता है, नॉर्मल ड्राइंग्स। ध्यान रख लेना, ड्राइंग्स दो तरीके की होती है हमारे पास, एक नॉर्मल ड्राइंग्स होती है और एक परमानेंट ड्राइंग्स होती है। अगर नॉर्मल ड्राइंग्स है तो कहां आएगी, करंट अकाउंट में, और परमानेंट ड्राइंग हुई तो कहां आएगी, कैपिटल अकाउंट में। ठीक है, तो ये जनरली ये चीजें आती हैं हमारे पास, कमीशन, प्रॉफिट, सैलरी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स एंड नॉर्मल ड्राइंग्स, ये सारी चीजें कहां पर आएंगी, करंट अकाउंट में। कौन सी जगह आएंगी, करंट अकाउंट। तो फ्लक्चुएटिंग में क्या आएगा, फ्लक्चुएटिंग में ये सारी चीजें एक ही अकाउंट में चली जाएंगी, कैपिटल में। कहां पर चली जाएंगी, कैपिटल में। यानी कि ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल भी कहां आएगा, कैपिटल अकाउंट में, क्लोजिंग बैलेंस भी कहां आएगा, कैपिटल में, एडिशनल कैपिटल लगाई तो भी कहां आएगा, फ्लक्चुएटिंग सिस्टम में, कैपिटल में, परमानेंट ड्रॉइंग्स भी कहां आएगी, कैपिटल में, सैलरी भी कहां आएगी, कैपिटल में, कमीशन भी कैपिटल में, प्रॉफिट्स भी कैपिटल में, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स भी, नॉर्मल ड्रॉइंग्स भी, यानी सारी चीजें कहां पर एडजस्ट होंगी, कैपिटल अकाउंट में। कौन से सिस्टम में, फ्लक्चुएटिंग। और फिक्स में कैसे होंगे, ये फिक्स में तुम्हारे सामने है कि फिक्स में कैपिटल अकाउंट में ओपनिंग बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस, एडिशनल कैपिटल और परमानेंट ड्रॉइंग्स कहाँ आएंगी, कैपिटल सिस्टम में, कैपिटल अकाउंट में। और करंट अकाउंट में क्या आएंगी, ये 6 चीजें हैं जिनको तुम्हें याद रखना है। और कैपिटल अकाउंट अगर फ्लक्चुएटिंग है तो क्या आएगा, ये सारी चीजें उठा के एक ही अकाउंट में डाल दो, चाहे वो परमानेंट ड्रॉइंग्स हो वो भी कहाँ आएगी, कैपिटल में, नॉर्मल ड्रॉइंग्स हुई वो भी कहाँ आएगी, कैपिटल में, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, प्रॉफिट, कमीशन, सैलरी, सब कुछ
एक ही अकाउंट, कौन सा? कैपिटल अकाउंट, क्योंकि वहां पे कोई और अकाउंट होता ही नहीं। ठीक है, तो ये तो था हमारा कि हम कैसे बनाते हैं, हम कैसे बनाते हैं। तो अब हम इसका एक एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं कि हम किस तरीके से इसको बनाएंगे। तो अगर ये हमारा कैपिटल अकाउंट, किस केस में? फिक्स केस की बात कर रहा हूं, फिक्स्ड। तो यहां डेबिट, यहां क्रेडिट, और 12th के बच्चों बड़े हो गए हो तो डेबिट क्रेडिट के अलावा पर्टिकुलर्स वगैरह तो अंडरस्टूड है कि तुम्हें आता होगा, तो उस पर मैं बात नहीं कर रहा हूं। फिर भी अगर कुछ बहुत महान बच्चे हैं तो उनके लिए मैं लिख देता हूं, यहाँ पे अमाउंट आता है, यहाँ पर्टिकुलर्स आएंगे, यहाँ अमाउंट और यहाँ पर्टिकुलर्स। तो सबसे पहली चीज क्या आएगी यहां? बाय बैलेंस बीडी, और इधर क्या आएगा? टू बैलेंस सीडी। तो मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं, अगर हमने 5 लाख रुपए से बिजनेस शुरू किया था, या 5 लाख रुपए हमारे ओपनिंग बैलेंस था, तो हमारा 5 लाख, और अगर एडिशनल कैपिटल होती तो वो यहां आ जाती, एडिशनल कैपिटल होती तो यहां आ जाती। मैं मान रहा हूं कि अभी एडिशनल कैपिटल हमने नहीं लगाई है, और अगर कोई परमानेंट ड्राइंग्स होती तो यहां पे आ जाती बैंक अकाउंट, यहां परमानेंट ड्राइंग्स। अगर सपोज करो 2 लाख रुपए की परमानेंट ड्राइंग्स होती, ऐसी एज्यूम कर रहा हूं, पर मैं मान रहा हूं वो भी हमने यहां नहीं किया है, तो हमारे पास कैपिटल का बैलेंस 5 लाख ही आ गया। ऑब्वियस सी बात है, अगर एडिशनल कैपिटल का अमाउंट दे देंगे या परमानेंट ड्राइंग्स का अकाउंट अमाउंट दे देंगे तो ये बैलेंसेस चेंज हो जाएंगे। सिर्फ कब चेंज हो सकते हैं? तो कैपिटल अकाउंट में अगर फिक्स कैपिटल अकाउंट है तो क्रेडिट साइड पे कौन सी दो चीजें आ सकती हैं? ओपनिंग बैलेंस और एडिशनल कैपिटल। और अगर डेबिट साइड पे पूछे तो परमानेंट ड्राइंग्स और क्लोजिंग बैलेंस, बस ये दो चीजें। इसी केस में फिर जब हम अलग से करंट अकाउंट हमें बनाना पड़ता है, तो करंट अकाउंट में फिर क्या क्या आता? करंट अकाउंट में क्या क्या आएगा? अभी बताया था, याद कर लो। इसका भी ओपनिंग बैलेंस हो सकता है, ध्यान रख लेना। बैलेंस बीडी, अगर कोई सैलरी मिली है तो यहां, यानी जो भी पार्टनर को मिला सब इस साइड पे, टू सैलरी, सॉरी बाई सैलरी, बाई कमीशन, बाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बाई प्रॉफिट्स, P&L अप्रोप्रिएशन वाला, ठीक है, बाई प्रॉफिट्स, P&L अप्रोप्रिएशन। ये सारी चीजें हम यहां लिख देंगे। और यहां पर अगर ड्राइंग्स हैं तो, लेकिन क्योंकि करंट अकाउंट है तो यहां पर सिर्फ कौन सी ड्राइंग्स आ सकती हैं? नॉर्मल ड्राइंग्स। अगर कोई इंटरेस्ट लगाया है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, तो वो यहां लग जाएगा। अगर कोई लॉस आया होता P&L अप्रोप्रिएशन से तो वो भी यहां आ जाता, ठीक है। बस फिर इसका बैलेंस निकाल देंगे। यहां पर टू बैलेंस सीडी, बस खत्म। ये था हमारा फिक्स कैपिटल अकाउंट में हम करंट अकाउंट कैसे बनाएंगे और कैपिटल अकाउंट किस तरीके से बनाएंगे। अगर इसी सिस्टम में अगर मुझसे पूछा जाए कि अब फ्लक्चुएटिंग में कैसे बनाएंगे, तो फ्लक्चुएटिंग में करंट अकाउंट नहीं बनता, फ्लक्चुएटिंग में करंट अकाउंट नहीं बनता। सिंपल सा फंडा है। तुम टीएस ग्रेवाल में बहुत सारे क्वेश्चन देखोगे जहां पे वो तुमसे बोलेगा फिक्स कैपिटल अकाउंट है, कैपिटल अकाउंट बनाओ, या एक ही क्वेश्चन में बोल देगा एज्यूम के कैपिटल्स आर फिक्स तब बनाओ, एंड एज्यूम के फ्लक्चुएटिंग है तब बनाओ। तो अब हमें पता है कि किस तरीके से बनाने हैं। तो यहां पर एक ही अकाउंट बनता है फ्लक्चुएटिंग के केस में, और वो कौन सा है? कैपिटल अकाउंट। तो यहां पर भी वही बाय बैलेंस
BD ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल। अब जो जो भी चीज पार्टनर को मिल रही है वो सारी, सैलरी, अगर कोई कमीशन है तो वो, अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है तो वो, अगर प्रॉफिट्स हैं तो वो भी यहीं आ जाएंगे, अगर कोई एडिशनल कैपिटल होती तो वो भी यहीं आ जाती। यानी सारी चीजें जो पार्टनर की तरफ से यहाँ पे जो कैपिटल बढ़ेगी वो सारी चीजें यहाँ आएंगी। और यहाँ पर फिर क्या आएगा, टू बैंक अकाउंट। अगर बैंक अकाउंट नहीं लिखना चाहते तो ड्राइंग्स भी लिख सकते हो डायरेक्ट, कोई से भी टाइप की, चाहे वो परमानेंट हो चाहे नॉर्मल हो, दोनों तरीके की ड्राइंग्स यहीं आ जाएगी। और इसके अलावा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अगर होगा तो वो भी यहीं आ जाएगा। और क्या हो सकता है, और क्या हो सकता है, जल्दी बताओ फटाफट। अगर कोई लॉस हुआ तो वो भी यहां पर आ जाएगा, P&L एप्रोप्रिएशन का। और इस तरीके से हम इसको क्लोज कर देंगे। ये मैंने तुमको शॉर्ट में बताया है। अब मैं इसका यहां पे जो बैलेंस निकाल लेंगे, टू बैलेंस CD, ये क्लोजिंग बैलेंस हमारा निकल जाएगा। इस तरीके से बनाते हैं हम फ्लक्चुएटिंग में कैपिटल अकाउंट। तो मैं अब नेक्स्ट कुछ 2-3 दिन बाद मैं अपनी वीडियोस डालूंगा जिसमें हम TS ग्रेवाल के और DK गोयल के कुछ सॉल्यूशंस डालूंगा मैं, बिल्कुल प्रैक्टिकल्स, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनके सॉल्यूशंस मैं डालूंगा आप लोगों के लिए। तो आप चेक कर सकते हो उसको किस तरीके से पढ़ना है। एंड गाइज, अगर ये आसान तरीका लगा तुम लोगों को और पढ़ाने का तरीका पसंद आया तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड दैट वुड एनकरेज मी टू मेक बेटर वीडियोज। और कंटिन्यूटी के लिए भी मुझे एनकरेजमेंट चाहिए, तो आप लोग प्लीज वॉच टिल एंड like, share and subscribe, and thank you very much.